जिला उद्यान विभाग की ओर से राजनगर प्रखंड अंतर्गत डुमडिहा पंचायत में किसानों को बागवानी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 फरवरी से शुरू हुई, जो 4 फरवरी तक 5 दिवसीय चलेगा। किसानों को बागवानी की तकनीकी विधि से खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण सुनील कुमार ने बताया कि उद्यान बागवानी एक प्रकार की बागवानी है जिसमें फल, सब्जी और फूलों की खेती की जाती है। यह बागवानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें ताज़ा और स्वस्थ भोजन प्रदान करती है। बागवानी का मुख्य उद्देश्य है किसानों के उपज को बढ़ाना, किसानों के आय में सुधार लाना, समय के अनुसार खेती की नई-नई तकनीकी की जानकारी देना, सब्जी के साथ-साथ स्वीकृति खेती करना, नई तकनीक से नर्सरी करना तथा बीमारियों से बचाना है। उन्होंने उद्यान बागवानी के लाभ के बारे में किसानों को बताते हुए कहा कि इससे ताजे और स्वस्थ भोजन की उपलब्धता व आय की प्राप्ति होती है। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा बागवानी के माध्यम से तनाव और थकान को कम किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को बागवानी के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी, उचित उपकरण और तकनीकी, बागवानी के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव, आवश्यक संसाधन एवं समर्थन के बारे में विस्तार पूर्वक किसानों को जानकारी दी। प्रशिक्षण में पंचायत क्षेत्र कई किसानों ने भाग लिया। मसाल न्यूज सरायकला खरसवां से मैं नूराम महतो आज हम पहुँचे हैं डुमडिहा पंचायत के पंचायत भवन, जो यहाँ का बागवानी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि प्रशिक्षण कितना दिन का होगा। ये जो कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तरफ से 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक है। आज प्रशिक्षण में क्या क्या बताए। आज का जो प्रशिक्षण का हमारा सेशन था, जिसमें लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों बताया गया, वो है नर्सरी। कि अभी का डेट में क्या होता है कि जो भी किसान नर्सरी कर रहे हैं, मतलब तोला तैयार करते हैं, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे और भी चीज़ों का, तो उसमें सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं कि बीज का उपचार नहीं करते हैं, ताकि वो वही क्या होता है कि आने वाले समय में वह बीमारी का रूप ले लेता है। तो हम इसमें सही तरीक़ा से बीज उपचार करने के लिए बताएं, सही तोला करने के लिए, नर्सरी के दौरान में क्या क्या बीमारियां आते हैं उसके बारे में बताएं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे 2 तरीक़ा से नर्सरी करने के लिए भी बताएं। पहला विधि बताएं कि मिट्टी से जो हम लोग परंपरागत करते जा रहे हैं उसके बारे में बताएं। दूसरा हम लोग बिना मिट्टी का, जिसको हम लोग अभी हाईटेक विधि से कर रहे हैं, जिसको कोकोपीट जो प्रो ट्रे में करते हैं, इस 2 विधि के बारे में बताए गए हैं। आपका परिचय। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं कृषक पाठशाला राजनगर सरायकला में मैं कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हाइड्रोजन जो पौधा होता है वह ऑटोमेटिक वातावरण से ले लेता है, और जमीन से जो पानी सिंचाई करते हैं वो ऑटोमेटिक ले लेता है। हाइड्रोजन के लिए स्पेशल हम लोग कोई भी चीज नहीं डालते हैं। दूसरा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे वातावरण में चारों तरफ है, तो हम लोग पौधा को ऑक्सीजन देते हैं क्या अपने से? वो ऑटोमेटिक जो वातावरण में है, जैसा हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं उसी तरह से पौधा ऑटोमेटिक ऑक्सीजन ले लेता है। और तीसरा है कार्बन। तो जो कार्बन है, तो जितने भी आप चीज देख रहे हैं बाहर, ठीक है, जो भी सड़ता गलता है सभी कार्बनिक पदार्थ। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये चीज पौधा ऑटोमेटिक वातावरण से ले लेता है। लेकिन जो हमारा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये भी हम लोग को वातावरण से नहीं लेकिन जमीन से हम लोग को मिलता है, लेकिन कम हो जाता है तो फिर हम लोग डालते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डालते हैं, कोई नहीं पता है? यूरिया डालते हैं। ठीक है, तो यूरिया में फल लगता है, जो फल लगता है उस फल को जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी समझते हैं ना, गुण को पोटास बढ़ाता है। तीसरा, जब पौधा में आप दीजिएगा पोटास की मात्रा रहेगा तो बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें बढ़ जाता है। ठीक है,
तो पोटास की कमी रहेगा तो जल्दी जल्दी देखते हैं ना आजकल पौधा हम लोग डालें और बीमार पड़ना शुरू। तोला को डायरेक्ट लगाते हैं और बीमार होने लगता है ना 5-10 दिन में ही, सिकुड़ रहा है तो पीला हो रहा है तो पत्ता झड़ रहा है, कारण क्या है? पोटास हम लोग दे ही नहीं रहे हैं। जब पोटास दे ही नहीं रहे हैं तो कमजोर तो पड़ ही रहे हैं। जो लोग कोरोना का वैक्सीन नहीं लगा रहे थे उसको कोरोना पड़ रहा था, जो लगा रहे थे उसको नहीं पड़ रहा था कि नहीं? तो लड़ने की बीमारी की क्षमता को ये पोटास बढ़ाता है, ठीक है। और फल के साइजों को भी ये बढ़ाता है, ठीक है। पोटास फल के साइजों में भी बढ़ाने में मदद मिलता है, लेकिन मेन इसका काम है क्वालिटी को बढ़ाना और बीमारी के प्रति लड़ने की क्षमता। और ज्यादातर खर्चा जो हमारा होता है वो बीमारी में होता है। 10 रुपये का टमाटर लगाइएगा तो 50 रुपये का दवा दे देंगे, देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ?